ये जो रीड होने वाला है, ये रीड थोड़ा सा डिफरेंट है। आप और आपकी पार्टनर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप दोनों लोग एक साथ आ जाते हो, एक साथ अगर आपकी बात शुरू हो जाती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन मान लीजिए अगर खत्म हो जाता है और आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो जाता है, उसके बाद क्या आपका ये रिलेशनशिप जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे चलेगा जैसा आप चाहते हो, या फिर आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस चीज को ऐड करूं इसमें, कि आप दोनों का जो रिश्ता है, राइट, आपको अपने पार्टनर को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ या मैं बहुत प्यार करता हूँ, सेकंड चांस दे देते हैं, चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। तो देखते हैं कि आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर आप उनको सेकंड चांस देते हो तो उसके बाद आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को डिटेल तक जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको मदद करेगी। और अगर ये रीड आपके साथ रेजोनेट करती है तो इस रीड को क्लेम जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर की एनर्जी एंड आपकी एनर्जीज। ओके, आपके पार्टनर देखिए, पेज ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके साथ रीयूनियन करने का। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अभी उनकी, क्योंकि हमेशा से वो कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीजें आती थी उनकी एनर्जी में, बट आज उनकी एनर्जी आप देखो, हर तरीके से वो तैयार हैं आपके साथ आने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक और नया चांस देने के लिए। आप भी रेडी हो, बट अभी भी आप थोड़ा सा ना सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज मुझे इस समय एकदम क्लियर लग रही है कि हाँ मैं रेडी हूं, लेकिन आप रेडी नहीं हो। आपकी एनर्जी अभी मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली लग रही है, क्या बहुत कंफ्यूज्ड हो। अभी भी आपके माइंड में ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। देखो, रीडिंग भी आज यही है, राइट। तो आपके पार्टनर तो चाहते हैं कि सब चीजें ठीक हो जाए, आप भी चाहते हो कि सारी चीजें ठीक हो जाए, एनर्जीज दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही कि आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो कि अगर मैं इस सिचुएशन में, अगर मैं सेकंड चांस दे देती हूँ, लेट्स सी कि अगर आप इस कंफ्यूजन से बाहर आकर के उनको सेकंड चांस दे देते हो, तो पहली चीज तो ये कि क्या आपको सेकंड चांस देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोनों कार्ड यस के आए हैं, बिल्कुल आपको उनको सेकंड चांस देना चाहिए, और आप चाहते भी हो इस रिलेशनशिप को एक नए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आए, कोई बातें आए, कुछ आए, ताकि आप कोई स्टेप ले पाओ, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आप ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप लोग बात करो ना करो, साथ रहो ना रहो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, आप अपनी फीलिंग्स के साथ इतना स्ट्रांग कनेक्शन है आप दोनों लोगों का कि कोई भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, लेकिन आप लोग घूम फिर के साथ में ही होते हो। ठीक है, तो अभी जो ये क्वेश्चन था कि भाई आपको सेकंड चांस उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दोनों ही कार्ड में यस आया है कि बिल्कुल आपको सेकंड चांस उनको देना चाहिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड लेट्स सी कि अगर आप उनको सेकंड चांस दे देते हो, उसके बाद आप दोनों लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। हम कितने कार्ड लेंगे? 4 ओ माय गॉड, ये देखिए, अगर आप सेकंड चांस उनको दे देते हो, पहली चीज तो ये कि आप जितना भी अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि यार मैंने सेकंड चांस दे दिया है, आप कभी ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर नहीं करोगे, केवल अगर मैं इस कार्ड को हटा दूं कि अगर आप ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, तो फिर ये देखो, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार है।
रिलेशनशिप की नई शुरुआत होनी तय है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी उनसे दूर रहने का ट्राई कर लीजिए, आप उनसे दूर नहीं रह पाओगे, वो भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। नो मैटर कि कितनी आप दोनों लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप दोनों लोगों सोल वाइज बहुत स्ट्रांग कनेक्टेड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, तो इस रिश्ते की नई शुरुआत तो होगी। ठीक है, आप दोनों लोगों का एक बार रीयूनियन जरूर होगा, आप लोग मिलोगे, बात करोगे, उसके बाद सिचुएशन बेटर हो सकती है अगर आप अपनी इस ओवर थिंकिंग से दूर हट जाओगे तो। ये सारी चीजें आप देख रहे हो इक्वल है, आपका रिलेशनशिप नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों लोगों का एक मीटिंग होगा, हो सकता है कि आप फोन पे बात हो जाए, नहीं तो आप फिजिकली भी उनसे मिल सकते हो। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये आपका विद इन 1 मंथ होगा। विद इन 1 मंथ के अंदर आप दोनों लोगों का रिकंसिलिएशन होना तय है। आप लोग एक दूसरे से बात भी करोगे, मिलोगे भी, फिजिकली भी मीटिंग हो सकती है आप लोगों की, जहां पर आप लोग जो बातें करने वाले हो ये बातें बहुत सॉलिड और बहुत मेच्योर लेवल पर होने वाली है कि भाई ठीक है, जो हो गया वो हो गया, सिचुएशन बेटर हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ऐसा वैसा ये वो। आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे सकते हो, ये आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मैं चांस दे तो दूं, फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, फिर वैसा ना हो जाए। तो अगर आप इतनी ही ओवर थिंकिंग करते रहोगे, हम कहते हैं ना हमेशा अगर हम नेगेटिव चीजों को बोलते रहेंगे तो फिर हम उस नेगेटिविटी को ही अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो हमें नेगेटिव को सोचना नहीं है, हमें कुछ भूलना नहीं है। अगर मान लीजिए आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप भूल ही नहीं सकते हो, तो आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जाते तुरंत उनको हाँ बोलते हो, नहीं, बैठकर बात करो, सिचुएशन को समझो, उसको डील करो उसके साथ में कि भाई ये सिचुएशन है। आपको कम पे राजी होने की जरूरत नहीं है, अपना ग्राउंड स्ट्रांग रखो, अपनी बातें स्ट्रांग रखो। लेकिन हाँ, आप दोनों ही लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, कनेक्टेड हो, साथ में भी रहना चाहते हो, सेकंड चांस भी लेना चाहते हो, तो आप ये सेकंड चांस ले सकते हो। पॉजिटिविटी है ये आपके लिए। गाइडेंस, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, बस यही गाइडेंस आ रही है। ओवर थिंक मत करो, सिचुएशन को समझो, उसको उसके हिसाब से हैंडल करो। चीजें देखो ठीक नहीं है, आई नो किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी ने किसी को चीट किया है, जो शायद आप भूल नहीं पा रहे हो। रह रहकर आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, ये इंसान मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि 3 महीने के अंदर, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, 3 हफ्ते मैक्सिमम 3 महीने, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। जो कुछ भी आपके मन में डाउट है, जो कुछ भी आप चाहते हो कि इस इंसान ने अगर आपसे कुछ छुपाया है, इस इंसान ने अगर कुछ भी आपके साथ किया है, कुछ भी, तो वो सारी ही चीजें विद इन 3 वीक्स या विद इन 3 मंथ्स, मैक्सिमम टाइम 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स के अंदर या 3 वीक्स के अंदर ही अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको वही चीज बार बार बोली जा रही है कि आप एक ही चीज के ऊपर पकड़ के बैठ गए हो कि नहीं ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अगर आप यही सारी चीजें करते रहोगे, अगर आप कुछ और देखोगे ही नहीं, कई बार हम प्रॉब्लम को देखते रहते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ जाते ही नहीं है, हम सॉल्यूशन को देखते ही नहीं है। तो आपको वही बोला जा रहा है, नजरिया बदलिए, प्रॉब्लम को ना देखकर सॉल्यूशन को देखो। अगर आपको लग रहा था चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, हो ही नहीं सकती है, तो यूनिवर्स पे छोड़ दो। ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, प्रॉब्लम आती ही सॉल्यूशन के साथ में है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हो या सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट हो रही है, तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।